शहबाज की कहानी में कोशिश की थी। उसको नई कहानी ने एक तरह से यह कहा कि यथार्थ इतना जटिल और कुटिल है कि उस कुटिलता और यथार्थता को, उस कीचड़ को बिना व्यक्त किए सच्चाई सामने नहीं आ सकती। इस सच्चाईपन को व्यक्त करने के लिए चाहे भाषा को अश्लील करना पड़े अथवा कुछ ऐसे मुहावरों का प्रयोग करना पड़े जो मुहावरे समाज में शिष्ट नहीं माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं, जो यहाँ तक कि बदतमीजी की भाषा भी व्यक्त करनी हो तो भी सच को व्यक्त करने के लिए, अपने समय के यथार्थ और कुटिलता को व्यक्त करने के लिए जो सूझे, जो दिखे, जो अनुभूत सत्य हो और वास्तविकता जो हो, वह वास्तविकता कितनी भी कड़वी क्यों न हो, कितनी भी मर्यादाओं से परे क्यों न हो, कितनी भी परंपरिक आस्थाओं के विरुद्ध क्यों न हो, उनको भी बल्कि उनको ही स्थापित करने का यथार्थ बुना जाए, ये नई कहानी की विशेषता है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, इस तरह के लोगों ने नई कहानी को एक तरह से आगाज किया। बात समझ रहे हो ना? जब कोई कविता लिखता था पहले तो उसके मन में यथार्थ जो दिखता था, उसके अलावा उस दिखने के जो अच्छा और कुटिल और गंदा होता था, उस गंदगी के को दिखाने के साथ साथ वो एक आदर्श बनाना चाहता था और वह आदर्शवादिता जो है एक तरह से जिंदगी की सच्चाई को पूरी तरह से व्यक्त करने में असफल रहती थी, क्योंकि समाज जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है वैसे वैसे रिश्तों में और मूल्यों में और आदमी के स्वार्थ का, पूंजी की संस्कृति में जो बदलाहट आती है, जो स्वार्थपन आता है, जो टुच्चापन आता है, वो टुच्चापन के विरुद्ध जो कविता थी या कहानी थी पहले, उसको छोड़ करके उस टुच्चाई को व्यक्त करना नई कहानी ने जो है वह उचित समझा। और सिद्धांत यह था कि प्रकाश की खोज करना तो ठीक है, लेकिन पहले अंधेरे को देखना भी चाहिए। अंधेरा कितना घना है, इस घने अंधेरे का चित्रण किए बगैर प्रकाश खोजने का रास्ता सही नहीं मिल सकता है। आपको पाठक के सामने उस अंधेरे को व्यक्त करना है, उस कुएं को व्यक्त करना है, उस ऐसे कुटिल, पंकिल, कीचड़मय को सामने लाना है जिस कीचड़मया से प्राय परहेज करते हुए लोग निकल जाते हैं। तो अगर समाज में वो है, अगर वेश्या है, झुग्गी झोपड़ी है, तन का व्यापार करने वाली स्त्रियां हैं, पैसे के लिए कमीनापन करने वाले लोग हैं, स्वार्थ में बाप को भी मार देने वाले लोग हैं, पत्नी के बावजूद दूसरे प्रकार के संबंधों को खोजने वाले लोग हैं, पत्नी अगर झूठ बोलकर पतियों से, दूसरे पुरुष से संबंध रखती है और 2 में 3 और पारिवारिक ढांचे बिखर रहे हैं, तो ये जो एक नया जीवन, नई अच्छी बुरी सभ्यता पैदा हो रही है, जैसी भी है, उस सभ्यता के गंदे से गंदे कीटाणुओं को अभिव्यक्ति देना, उसे अपने समय की भाषा और मुहावरे में अनुदित करना और उसको उसके मूल रूप में बिना किसी लज्जा और संकोच के लाने की कोशिश करना, ये नए कहानी के आंदोलन के पुरोधाओं ने विचार किया और उस विचार के अनुरूप अमल भी करने की कोशिश की। तो एक तरह से नई कहानी, जैसे अज्ञे ने कविता में कहा कि पुराने उपमान मैले हो गए हैं, अब मुख कमल के तरह नहीं दिखते हैं। हो सकता है ये भी नहीं दिखता है कि एक आदमी प्रेम कर रहा है तो प्रेम आजीवन उसी स्त्री से करता है, उसके लिए मर मिटे। लैला मजनू का आदर्श, राम सीता का आदर्श है,
एक अनिष्टता है प्रेम में, पर वह एक निष्ठता कहाँ दिखती है समाज में। लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, जरा सा स्वार्थ में सब संबंध खत्म हो जाते हैं। तो ये जो नयापन आया है पिछले दिनों, संस्कृति में पैसे के प्रवेश ने, स्वार्थ के प्रवेश ने, भोग विलास के प्रवेश ने जो जीवन शैली लोगों की बदली है, जो मूल्यहीनता, चरित्रहीनता पैदा की है, उस चरित्रहीनता और मूल्यहीनता को भी कहानी, अगर वो समाज में है और कहानी समाज की ही कहानी है, जीवित पात्रों की कहानी है, जीवित पात्राओं की कहानी है, तो ये जीवित पात्र पात्राएं जिस रूप में आचरण कर रहे हैं, उस आचरण को बिना उसको महिमा मंडित किए प्रस्तुत करना या उस पर महिमा की खोज करना या पुनः उन्हें ऐसे निष्कर्ष संदेश देना कि यह ठीक नहीं है, ये जो प्रवृत्ति कहानी में थी पुरानी कहानी में, उसकी जगह पर जो दूसरी बातें हैं, सच्चाई की, कटु यथार्थ की, कीचड़मय यथार्थ की, उसको महत्व देना नई कहानी की विशेषता है। समझ गए?